क्या राजस्थान में आपातकाल जैसे हालात हैं? क्या राजस्थान में वर्तमान की जो भाजपा सरकार है उस पर किसी और का नियंत्रण है? क्या राजस्थान में भाजपा सरकार में जो भी टेंडर या ठेके होते हैं वे क्या राजस्थान सरकार की मर्जी से नहीं होते हैं? क्या राजस्थान की भाजपा सरकार की आलोचना का अधिकार किसी को नहीं है? और क्या आलोचना करने पर पत्रकार या आम नागरिकों पर मुकदमे कर दिए जाते हैं? और क्या राजस्थान की सरकार पर पूरा नियंत्रण आरएसएस या दिल्ली में बैठी भाजपा सरकार का है? या फिर राजस्थान में ऐसे हालात क्यों बने हुए हैं? इन तमाम सवालों को लेकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने निशाना साधा है। दरअसल प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सरकार चल रही है, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है तब से लेकर अब तक कांग्रेस के नेता हमेशा से भाजपा सरकार पर पर्ची सरकार का आरोप लगाते रहे हैं। और इस आरोप लगाने के साथ में कांग्रेस के नेता उदाहरण देते हैं कि पर्ची सरकार इसलिए है कि पहली बार विधायक बनने वाले भजनलाल शर्मा पर्ची के माध्यम से मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने के बावजूद वे कभी यह एहसास नहीं दिला पाए कि वे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। भजनलाल शर्मा क्या खुद निर्णय नहीं करते हैं? इस तरह के आरोप कांग्रेस के नेता लगातार लगाते रहे हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, चाहे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हो या कांग्रेस के अन्य नेता हों। तमाम नेताओं का निशाना हमेशा भाजपा सरकार पर इसी बात को लेकर होता है कि राजस्थान में पर्ची सरकार चल रही है। अब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान में अघोषित आपातकाल होने की बात कहते हुए कई तरह के आरोप लगाए हैं और कहा है कि राजस्थान में भाजपा पर नियंत्रण खुद भाजपा की राजस्थान के नेताओं का या मुख्यमंत्री का या मंत्रियों का नहीं होकर दिल्ली का है या आरएसएस का है, और एक तरह से राजस्थान को केंद्र शासित प्रदेश जैसा बना दिया गया है। यहाँ पर मुख्यमंत्री या मंत्री अपने स्तर पर कोई निर्णय नहीं ले पाते और अधिकारी मंत्रियों की या विधायकों की सुनवाई तक नहीं करते, यानी कि यहाँ भाजपा नेता बोल नहीं पाते, लेकिन अंदर से हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। इसी के साथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि आपातकाल इसलिए है कि यहाँ पर अगर कोई मीडिया कर्मी सरकार की आलोचना कर देता है, किसी मंत्री के खिलाफ कोई खबर प्रकाशित कर देता है, तो उस पर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। या राजस्थान का आम नागरिक सोशल मीडिया के माध्यम से यदि सरकार की आलोचना करता है तो उस पर भी दबाव बनाया जाता है, मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। कुछ इस तरह का आपातकाल राजस्थान में हो गया है। इससे भी गंभीर आरोप प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने जो लगाया है वह यह है कि राजस्थान में किसी भी काम के लिए कोई ठेका होता है, कोई टेंडर होते हैं, तो वह टेंडर गुजरात लॉबी के जरिए सेट होते हैं। या तो उसमें गुजरात के व्यापारी काम करते हैं या गुजरात की वह लॉबी जो दिल्ली में भाजपा सरकार के साथ मिलकर लॉबिंग करती है, उन लोगों के कहने पर राजस्थान में किसी भी काम के ठेके या टेंडर किए जाते हैं। ऐसे आरोप प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि आरएसएस जो कभी देश में चुनाव नहीं लड़ता, वोट नहीं लेता, लेकिन वह अघोषित रूप से भाजपा की सरकार पर नियंत्रण करता है और आरएसएस के लोगों के कहने पर ही सरकारों के काम होते हैं, और अगर उनकी मर्जी नहीं होती तो सरकार में पत्ता भी नहीं हिलता है। इस तरह के आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि राजस्थान में भले ही मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा मौजूद हैं, लेकिन क्या कोई गारंटी है कि मुख्यमंत्री कोई निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं? दरअसल गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि मुख्यमंत्री तब तक कोई काम नहीं कर सकते जब तक कि दिल्ली से कोई पर्ची पर लिखा हुआ संदेश नहीं आ जाए, और पर्ची पर लिखा हुआ जो भी संदेश आता है उस संदेश के मुताबिक ही
राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निर्णय लेते हैं। अपने स्तर पर निर्णय लेने की उन्हें इतनी आज़ादी भी नहीं है। इसी के साथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने यह भी आरोप लगाया कि राजस्थान के जो मंत्री हैं वे अपने ही डिपार्टमेंट में कोई भी निर्णय नहीं ले पाते हैं, और वे कोई निर्णय लेते भी हैं तो अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं करते हैं। और अधिकारी सुनवाई नहीं करते हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा हावी है और ब्यूरोक्रेसी की मर्जी से ही सरकार चल रही है। कुल मिलाकर प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेताओं ने राजस्थान की भाजपा सरकार को पहले दिन से पर्ची सरकार कहना ही शुरू नहीं किया, बल्कि हर जगह पर्ची सरकार कहकर एक तरह से कांग्रेस के नेता राजस्थान की सरकार को पर्ची सरकार के रूप में पहचान दिलाने में जुटे हैं। कि पूरे देश में और विभिन्न स्टेटों में आरएसएस जो कभी वोट नहीं लेता है, बिना जनता के वोट के सरकारों के ऊपर अपना अंकुश, अपना आधिपत्य जमाए हुए है और शासन कर रहा है। और इस तरीके से शासन कर रहा है जैसे उन्होंने जनता ने उनको चुन करके भेजा है। आज हम अगर राजस्थान की बात करें तो इंडिपेंडेंट स्टेट है हमारा राजस्थान, लेकिन इस भाजपा ने और आरएसएस ने इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। ये केंद्र के बगैर कुछ भी यहाँ पर नहीं हो सकता है। ब्यूरोक्रेसी पूरी हावी है और ब्यूरोक्रेसी को कोई भय नहीं है। चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, कुछ भी कह दें, वो जायज़ बात भी कह दें तो उनकी बात नहीं सुनी जाती है। तो आम जनता का तो क्या हाल होगा। आज जितने भी ठेके मिल रहे हैं राजस्थान के अंदर, गुजरात की वो लोबी जो दिल्ली में काम करती है या दिल्ली की पर्ची लेकर के आती है, उसी को ठेका मिलता है। और इनके मंत्री एक बार उस पर सवाल उठाते हैं, फिर कोई गिफ्ट ले लेते हैं और उसके बाद में उसको भूल जाते हैं। इन्होंने एक घोषित आपातकाल कर रखा है। कोई मीडिया का व्यक्ति अगर किसी के खिलाफ कोई ट्वीट कर देता है तो उसके ऊपर मुकदमा, अगर कोई नागरिक कोई अपनी बात कह करके इनकी आलोचना कर देता है तो उसके खिलाफ मुकदमा, अगर कोई नेता सच्चाई कहता है, इनकी गवर्नेंस के बारे में, अगर कोई उनकी नीतियों के बारे में कोई आलोचना करता है तो ईडी और इनकम टैक्स, सीबीआई, और अब तो हद ही हो गया, एक डीजी पे एक डीजी, एक डीजी पे एक डीजी, एक डीजी पे एक डीजी, एक डीजी पे चार चार डीजी बैठा दिए। मैं समझता हूं कि राजस्थान का भट्ठा बैठाने में भजनलाल जी का नंबर 1 नाम आएगा। जो हालात बने हुए हैं इस सरकार के, वो बहुत ही दयनीय हैं, चिंताजनक हैं। पूरे राजस्थान में किसी भी वर्ग का कोई काम नहीं हो रहा है और इनके मंत्रियों के कलेक्टर और एसपी फोन नहीं उठाते हैं। अब की बार तो एक टेम्पो ट्रेवलर में भी ये नहीं आएंगे बीजेपी के लोग। ये खुद के कर्म से और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण से दोनों चीज़ मिलकर के इनका सफाया कर देंगे।